हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज हम सॉल्व करने वाले हैं हमारे लीड कोड सीरीज का एक प्रॉब्लम जिसका नाम है kth लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन अरे। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम प्रॉब्लम को समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम हमें कह क्या रही है। प्रॉब्लम है हमारे पास एक अरे है नम्स जो कि इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करता है और एक एलिमेंट है k। तो हमें क्या रिटर्न करना है? हमें kth लार्जेस्ट एलिमेंट रिटर्न करना है। ठीक है, तो जैसे इस एग्जांपल में दिया है कि 3, 2, 1, 5, 6, 4 और k है 2। तो k अगर 2 है तो सेकंड लार्जेस्ट नंबर कौन है? अगर k 1 होता मतलब फर्स्ट लार्जेस्ट, मतलब इस पूरे अरे में जो लार्जेस्ट एलिमेंट है हमें उसे रिटर्न करना है, जो कि 6 होता। अगर k 1 होता तो k 2 है तो 5, k अगर 3 होता तो यहाँ पर 4 होता, k अगर 4 होता तो आंसर यहाँ पर 3 होता। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? kth लार्जेस्ट एलिमेंट को रिटर्न कर रहे हैं। करेक्ट। अब इस जो kth लार्जेस्ट एलिमेंट को अगर हम रिटर्न कर रहे हैं तो इसे हम कैसे कर सकते हैं? जो सबसे पहली अप्रोच हमारे दिमाग में आती है वो ये आती है कि काम करो, इस जो नम्स को आप सॉर्ट कर दो और इस नम्स को सॉर्ट करने के बाद आपको कुछ ऐसा सा मिलेगा कि आपको यहाँ पर 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये मिला। अगर आपको दे रखा है k इक्वल टू 2 है तो आप इस सॉर्टेड अरे में सेकंड वाला ढूंढ लो। अगर 3 है तो इस वाले को ले लो, 4 है तो इस वाले को ले लो। मतलब डिपेंडिंग ऑन k की वैल्यू डिसेंडिंगली जो आपने सॉर्ट करा था उस अरे में से आप वैल्यू को निकाल के दे दो। करेक्ट। क्या ये वर्क करेगा? हाँ, ये वर्क करेगा। बट उन्होंने क्वेश्चन में हमें चैलेंज भी दिया है कि हमें इसे विदाउट सॉर्टिंग करना है। ठीक है, सॉर्टिंग से करेंगे तो ये वर्क करेगा। अगर आपसे ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप ये अप्रोच बताते हो देन इट विल वर्क एंड इट इज गुड। सो इसके लिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम देखेंगे तो सॉर्टिंग में एनीवेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी n log n। और उसके बाद आपको तो ऑलरेडी के पता है, आपको डायरेक्टली उस इंडेक्स का एलिमेंट निकाल के दे देना है, तो उसमें कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लगेगी। तो इस सॉल्यूशन के लिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी वो लगी n log n। ठीक है, ये तो वर्क करेगा। अब क्या हम इससे कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बिना सॉर्टिंग के साथ सॉल्व कर सकते हैं? और वो हम कर सकते हैं एक डेटा स्ट्रक्चर के साथ जिसका नाम है प्रायोरिटी क्यू। करेक्ट। प्रायोरिटी क्यू के साथ हम ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक चीज़ तो आपको नोट कर लेनी चाहिए कि जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आए जिसमें केथ लार्जेस्ट, केथ स्मॉलेस्ट, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आए जिसमें आपसे ऐसा पूछा जाए कि आपको केथ लार्जेस्ट के स्मॉलेस्ट एलिमेंट अरे में से निकालना है, तो आपको हमेशा प्रायोरिटी क्यू की तरफ देखना होगा इसे सॉल्व करने के लिए। अब वो क्यों? वो इसलिए कि सबसे पहली बात तो कि आप यहाँ पर सॉर्टिंग कर रहे हो। करेक्ट। और सॉर्टिंग करने के बाद केथ लार्जेस्ट एलिमेंट ला रहे हो जो कि वर्क करेगा एंड दैट इज गुड। बट यहाँ पर मैं पूरे अरे को क्यों सॉर्ट करूँ? जब मुझे kth लार्जेस्ट ही ढूंढना है तो मैं k एलिमेंट्स के साथ ही वर्क करूंगा, मैं सारे n एलिमेंट्स के साथ क्यों वर्क करूँ? करेक्ट। सो इसके साथ अगर हम वर्क करते तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाएगी। अब इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले आपको ये अरे दे रखा है तो मैं इस अरे को ले लेता हूँ 3, 2, 1, 5, 6, 4। करेक्ट। अब मैं सबसे पहले इस k के हिसाब से एक हमारा प्रायोरिटी क्यू बना लेता हूँ, क्योंकि हमें k दे रखा है 2। तो हम क्या करेंगे, इस k के हिसाब से ही हमारी प्रायोरिटी क्यू बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक प्रायोरिटी क्यू बना लिया 3 एंड 2। ठीक है, और क्योंकि मुझे यहाँ पर मैक्सिमम नंबर चाहिए, लार्जेस्ट नंबर चाहिए, तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा मिन हीप का। ठीक है, और वही अगर मुझे मिनिमम चाहिए होता, स्मॉलेस्ट चाहिए होता, तो मैं यूज करता मैक्स हीप का। ठीक है, ये चीज़ भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अभी वो देखेंगे हम कैसे वर्क करता है। अब यहाँ पर मैंने मिन हीप लिया, मैंने यहाँ पर 3, 2 को एक प्रायोरिटी क्यू में डाल दिया, तो ये बन गया कुछ 2, 3। ठीक है, फिर मैंने इस 1 से इटरेट करना चालू करा। मैंने ये देखा क्या 1 जो है वो इसका टॉप जो है 2, क्या उससे ग्रेटर है? हमें मिला नहीं। ये हम क्यों कर रहे हैं? ये हम इसलिए कर रहे हैं कि यार अगर आपको यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए तो एनीवेज अगर आपने यहाँ पर बोला है कि मुझे टॉप 2 ग्रेटेस्ट चाहिए, टॉप 3 ग्रेटेस्ट चाहिए, तो यार आप ये चेक करोगे ना कि अगर वो 1 से ही छोटा है तो इसका मतलब क्या है, वो ग्रेटेस्ट तो नहीं है, क्योंकि एनीवेज उससे बड़ा नंबर 3 ऑलरेडी प्रेजेंट है और कोई नंबर उससे भी बड़ा आ गया तो वो हो सकता है या तो 3 से छोटा हो या 3 से बड़ा भी हो सकता है। तो एनीवेज वो 2 से तो बड़ा हो ही गया, तो 2 की क्या हमें नीड रहेगी? नहीं, तो हम 2 को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं कि हम 1 पर आए, 1 में हमने देखा कि वो 2 से ग्रेटर है, नहीं, तो हम आगे मूव करें 5 पे आए। 5 में हमने देखा क्या वो 2 से ग्रेटर है, हमें मिला हाँ 5 2 से ग्रेटर है। हो सकता है 5 3 से भी ग्रेटर हो, बट अभी के लिए जो हमारे पास टॉप 2 ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वो है 3 एंड 5। करेक्ट। सो मैं इस 2 को रिमूव कर दूंगा और 5 को डाल दूंगा हमारे प्रायोरिटी क्यू में। तो अब मेरा प्रायोरिटी क्यू कुछ ऐसा बन चुका है कि 3 एंड 5 है। अब ये 3 आगे क्यों आया? क्योंकि हमने मेन हीप ले रखा है।
तो एनीवेज जो टॉप एलिमेंट होगा वो छोटा एलिमेंट होगा, तो 3 and 5। देन मैं 6 पे, 6 पे आने के बाद मुझे ये पता चला कि यार जो 6 है वो 3 से ग्रेटर है, हाँ है। तो मुझे क्या 3 की नीड है? नहीं। क्यों? क्योंकि 3 से ग्रेटर एलिमेंट ऑलरेडी इस अरे में प्रेजेंट है, और अगर 3 सबसे छोटा एलिमेंट है और उससे बड़ा कोई और एलिमेंट है, तो 3 क्या इस प्रायोरिटी क्यू में कोई अपनी नीड कर रहा है पूरी? नहीं। तो 3 को हमने वापस से रिमूव कर दिया। जैसे ही मैंने 3 को रिमूव करा और मैंने इस 6 को भी ऐड कर दिया, अब जैसे ही मैंने 3 को रिमूव करा, क्योंकि 5 स्मॉलेस्ट था, 5 आगे आ गया, तो मेरा आगे 5 आ गया, देन 6 आ गया। अब फिर मैं 4 पे आया, 4 ने चेक करा 5 से कि 5 से वो ग्रेटर है क्या? नहीं, नहीं है। तो एंड में इस अरे के एंड होते होते मेरे पास जो मिन हीप बची उसका जो टॉप एलिमेंट था वही मेरा केथ लार्जेस्ट एलिमेंट हो गया। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है? सबसे पहले हमें एक मिन हीप बनानी है ऑफ साइज के, करेक्ट। देन हमें क्या करना है? देन हमें इटरेट करना है इन नम्स एंड चेक फॉर ग्रेटर, ठीक है। जैसे ही हमें ग्रेटर एलिमेंट मिलेगा हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास जो मिन हीप का टॉप है वो ग्रेटेस्ट नहीं है, तो उसे हम रिमूव कर देंगे, करेक्ट। अब हम ऐसा इटरेट करते जाएंगे और हमारा मिन हीप जो है वो अपडेट होता जाएगा, और जैसे ही हमने सारा इटरेशन पूरा कर दिया एंड में रिटर्न कर देंगे हम रिटर्न दी टॉप ऑफ मिन हीप, करेक्ट। सो ऐसे वो वर्क कर जाएगा। अगर आप इस सॉल्यूशन को अगर आप ध्यान से देखोगे, सबसे पहले आप मिन हीप बना रहे हो, देन आप पूरे अरे में ट्रेड कर रहे हो एंड देन आप उसे रिटर्न कर रहे हो, करेक्ट। तो क्योंकि आप इस पूरे अरे में ट्रेड कर रहे हो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n, करेक्ट। बट आप हर इटरेशन के बाद अगर वो ग्रेटर है तो आप उसे रिप्लेस कर रहे हो, मतलब आप जो टॉप है उसे रिमूव कर रहे हो और जो नया एलिमेंट आ रहा है उसे वापस से उस मिन हीप में डाल रहे हो। और मिन हीप में अगर आप किसी एलिमेंट को पुश करते हो तो क्या होता है? वो हर बार अपने पेरेंट से चेक करता है क्या वो ग्रेटर है और उसको करेक्ट वैल्यू पे प्लेस करता है, करेक्ट। सो उस केस में क्योंकि हीप का साइज k है तो आपको जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी वो लगेगी log k, करेक्ट। सो इस सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है n log k, करेक्ट। और अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो कि आपने k साइज का एक मिन हीप यूज कर रखा है तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी k, करेक्ट। सो इस सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है n log k एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ k, करेक्ट। आपने यहाँ सॉर्टिंग भी नहीं यूज करी और आपने सॉर्टिंग से बेहतर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से इसे सॉल्व कर दिया, करेक्ट। सो लेट्स कोड इट टुगेदर। तो जैसा हमने डिस्कस करा था हम यहाँ पर प्रायोरिटी क्यू का यूज करेंगे, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले हीप क्यू को इंपोर्ट कर लेता हूँ, करेक्ट। नेक्स्ट हम क्या करने वाले थे? हम के साइज का एक मिन हीप बनाने वाले थे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं एक मिन हीप बना लूँगा हमारे पास जो कि होगा नम्स टिल के। तो नम्स टिल के से क्या होगा कि मेरे पास ये 3 और जो 2 है ये एक मिन हीप में बन जाएंगे, करेक्ट। अब मिन हीप बनाने के लिए मुझे पहले से हीपिफाई करना पड़ेगा, तो हीप क्यू डॉट हीपिफाई दिस मिन हीप, करेक्ट। तो मैंने इसे हीपिफाई कर दिया। नेक्स्ट हम क्या करने वाले थे? नेक्स्ट हम इस पूरे अरे में इटरेट करने वाले थे और जो भी नंबर ग्रेटर होता हम उसे रिप्लेस कर देते इस हीप के टॉप से। वो क्यों? ताकि जो टॉप के एलिमेंट्स है वही उस मिन हीप में प्रेजेंट हो, और क्योंकि मिन हीप में सबसे लोएस्ट एलिमेंट है तो उससे क्या होगा, उससे जो केथ स्मॉलेस्ट है वो एलिमेंट हमेशा टॉप पे ही रहेगा, करेक्ट। सो हम यहाँ पर इटरेट करने वाले हैं फॉर आई इन रेंज ऑफ k टू लेंथ ऑफ nums। तो हम यहाँ से 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, करेक्ट। तो हम देखेंगे if nums of I is greater than min heap के 0th एलिमेंट से, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि वो उसके टॉप से अगर ग्रेटर है, 1 क्या ग्रेटर है? नहीं, देन 5 पे, 5 इज ग्रेटर देन 2। तो हम क्या करेंगे, heap q डॉट heap replace, we will replace in this min heap दिस नम्स ऑफ आई। तो हमने क्या करा, हमने इसका जो टॉप था मतलब 2 था उसे पॉप कर दिया और 5 को ऐड कर दिया इस मिन हीप में। जैसे ही आपने 5 को ऐड करा 3 बन गया आपका टॉप और 5 आपके इस मिन हीप में आ गया जिसकी वैल्यू थी k इक्वल टू 2, मतलब k साइज के इस मिन हीप में 5 भी ऐड हो चुका है, करेक्ट। सो हमने इसे यहाँ पर ऐसे डाला। अब एट दी एंड जो हमारे पास मिन हीप बची वहाँ पर 5 और 6 था। अब हमें एनीवेज वो नंबर रिटर्न करना है तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे मिन हीप का 0th एलिमेंट, करेक्ट। बस इतना सा ही था। लेट्स रन इट एंड इट वर्क्स फाइन। लेट्स सबमिट इट एंड इट वर्क्स।
सो इस प्रॉब्लम से जो टेक अवे हमारे लिए रहेगा कि जब भी आपके पास केथ लार्जेस्ट के स्मॉलेस्ट ऐसे प्रॉब्लम आए तो आपको आंख बंद करके प्रायोरिटी क्यू का यूज करना है। और जैसे हमने इस केथ लार्जेस्ट एलिमेंट को सॉल्व करा, केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट भी सिमिलर है, बट वहां पर मिन हीप ना यूज होकर मैक्स हीप यूज होंगी। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे कि आपको केथ स्मॉलेस्ट चाहिए, करेक्ट, तो अगर आपको केथ स्मॉलेस्ट चाहिए तो आपको लार्जेस्ट एलिमेंट को पहले रखना होगा, और यहाँ पर हमें केथ लार्जेस्ट चाहिए था तो हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट को नीचे रखा है, करेक्ट। सो हमने भी यहाँ पर वही करा है। और जैसा हमने डिस्कस करा था, इस सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है n log k और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है k। सो आई होप आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आएगा, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज लाइक इट, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर मोर सच कंटेंट प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर आपके कोई भी सजेशन या डाउट्स हो तो प्लीज डू कमेंट, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।